स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। एक पीएसयू कंपनी है, महारत्न कंपनी है और 2021 तक इसमें 51.34% इंडिया अपने भारत देश का इसमें स्टेक था कंपनी में स्टेक। उसके बाद कंपनी का अगर मेन चीज पावर में काम करती है, पावर जनरेशन, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, तो पावर ग्रिड कंपनी और महारत्न का दर्जा हासिल है कंपनी को। अब चूंकि इसका मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 3,26,265 रुपए का मार्केट कैप है। तो चूंकि लार्ज कैप कंपनी आ रही है तो रिस्क कम में हो जाता है लार्ज कैप कंपनी में, ठीक है सर। माइक्रो कैप कंपनी हो तो उतना ज्यादा रिस्क है, स्मॉल कैप कंपनी हो तब भी रिस्क है। उसके बाद मिड कैप कंपनी और जो लार्ज कैप कंपनी होती हैं उनमें आपको रिस्क थोड़ा कम रहता है। उसके बाद हाई कंपनी लगाया 366 रुपए का, लो लगाया 194 रुपए का, स्टॉक का पी रेशियो है 20.8 रुपए का। बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो बुक वैल्यू क्या है कि बुक वैल्यू जो पर शेयर में दी गई है तो पर शेयर की वैल्यू कितनी है वो 93 रुपए, ठीक है सर। पर शेयर कंपनी की वैल्यू कितनी रखता है। डिविडेंड यील्ड अगर देखा जाए तो 3.21% का डिविडेंड यील्ड है और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 13.2% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 19% का है, जो कि अच्छा है। फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, तो आगे जाके कभी ये स्टॉक आपका स्प्लिट भी हो सकता है, बोनस भी दे सकता है। अब अगर पीईजी रेशियो की बात करें तो 2.45 है। पीजी रेशियो अगर 1 से अधिक होता है तो कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो जाती है, लेकिन ठीक है 2.45 है, ठीक है कंपनी। इंडस्ट्री का पी अगर देखें तो 37.4 का है। उसके बाद क्वार्टरली सेल्स वार अगर देखें तो माइनस का 0.38 है और क्वार्टरली प्रॉफिट 3.52% का है। डिविडेंड भी देती है कंपनी 3.21% का डिविडेंड यील्ड है। कर्जा अगर देखा जाए तो कर्जा एक इशू है 1.42%, इसमें कर्जा है। अब डिविडेंड डेब्ट टू इक्विटी इसका 1.42 आ रहा है, ठीक है सर। अर्निंग ईपीएस अगर देखा जाए तो पहले ही निकाल चुके हैं अर्निंग पर शेयर, इसकी 16.9 है। रिजर्व अगर देखा जाए तो रिजर्व कंपनी के पास 77,843 करोड़ का रिजर्व है। पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो पेट्रोस की स्कोर कंपनी की लगभग सारी कहानी कहता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। लगभग 9 पॉइंट होते हैं तो 9 में से 7 और 9 के बीच कंपनी डिसेंट मानी जाती है। बेहतरीन कंपनी है पावर ग्रिड कारपोरेशन। उसके बाद सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो 0.17% की सेल्स ग्रो है और फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास भी 12.9 करोड़ का है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ 5 साल की 5.51% है, सेल्स ग्रोथ 3 साल की 4.97% है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 20.8 है, जो कि पीई रेशियो ही आ गया। प्रमोटर की होल्डिंग 51.3% है। तो सारा कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा ये दिखाता हूँ क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं कि स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड। मतलब डिविडेंड यील्ड कंपनी की अच्छी है, डिविडेंड अच्छा देता है। डिविडेंड से मतलब आप अगर स्टॉक को रखेंगे तो आपके खाते में डिविडेंड जो आता है वो 3.21% का है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट। उसके बाद कुछ जो कंपनी में कुछ दिक्कतें हैं वो क्या है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.74 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से लगभग 3.74 होना चल रहा है कंपनी। उसके बाद कंपनी हैज डिलीवर ए पुअर सेल्स ग्रोथ 5.51% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। मतलब 5 साल से कंपनी से पिछले जो 5 साल की हैं तो इसने सेल्स ग्रोथ पुअर दिखाई है, ठीक है सर कंपनी। उसके बाद अब मैं आपको एक investing.com की वेबसाइट पर ले जाता हूँ, वहां आपको दिखाता हूँ कि कंपनी में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयां हैं, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब देखो ये investing.com की साइट बता रही है कि प्रोमिनेंट प्लेयर इन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का प्रोमिनेंट प्लेयर है ये कंपनी। हैज मेंटेन डिविडेंड पे आउट अच्छा देती है। हाई रिटर्न ओवर द लास्ट ईयर, मतलब जो उसमें पिछले 5 सालों का जो आपको दिखाया था कि 5 सालों का थोड़ा सा इसमें कम आया है, लेकिन पिछले साल का रिटर्न अच्छा दिया है कंपनी ने। उसके बाद कुछ कंसर्न है जैसे ट्रेडिंग एट ए हाई रेवेन्यू वैल्यूएशन मल्टीपल। उसके बाद ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रही है। लेकिन देखो सर 52 वीक हाई पे कंपनी जब ट्रेड कर रही है तो यहाँ से अगर कंपनी ब्रेकआउट करेगी तो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से मुझे इसमें अच्छी, वो तो हम लोग चार्ट पे देखेंगे कि चार्ट इसका क्या कहता है कितना ऊपर जा सकता है। तो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रही है, ये बात एक इसमें है। उसके बाद एनालिटिक प्रोडक्शन कंपनी विल बी प्रॉफिटेबल दिस ईयर। एनालिटिक भी ये सोच रहे हैं कि कंपनी इस साल प्रॉफिट में आएगी। प्रॉफिटेबल ओवर लास्ट 12 मंथ, लास्ट के 12 मंथ में प्रॉफिट में कंपनी। लार्ज प्राइस अप टेक ओवर द लास्ट 6 मंथ, हाई रिटर्न ओवर द लास्ट डिकेड, स्ट्रॉन्ग रिटर्न ओवर द लास्ट 5 ईयर। मतलब ये investing.com की जो साइट कह रही है वो ये कह रही है, जो इसमें अच्छाइयाँ बताई गई हैं वो सारी ये बता रही है। और जो कुछ नेगेटिव कंसर्न है वो है कि ट्रेडिंग एट हाई पीई रेशियो रिलेटिव टू नियर टर्म अर्निंग ग्रोथ।
मतलब पीई रेशियो जो है नियर टर्म अर्निंग ग्रोथ के अनुसार, ये पीई रेशियो इसका ये बताना चाह रहे हैं कि ये वैल्यूएबल नहीं रखता है। ठीक है सर, ट्रेडिंग एट ए हाई रेवेन्यू वैल्यूएशन मल्टीपल। उसके बाद अगर हम कंपनी पे, अब मैं आपको इसके आपको रिटर्न दिखाता हूँ कि साल दर साल में कंपनी कैसा रिटर्न दिया है और क्वार्टर एंड क्वार्टर रिटर्न कैसा दिया है कंपनी ने। उसके बाद हम इसके चार्ट पर चलेंगे, वहां देखेंगे कंपनी को हमें कहाँ लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखो सर, इसके पीयर्स की जो कंपनी है, एनटीपीसी हुआ, पावर ग्रिड कारपोरेशन हुआ, अडानी ग्रीन हुआ, अडानी पावर हुआ, टाटा पावर हुआ, तो इसमें एनटीपीसी और पावर ग्रिड का पीई लगा लगभग सेम ही है। उसका 19.93 है और इसका 20.78 है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इन सब कंपनियों का पीई ज्यादा है, तो कंपनी ठीक वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। ठीक है सर, उसके बाद अगर हम देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो सितंबर 2021 से हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखते हैं 2021 से जो सेल्स 10,267 करोड़ की किया करती थी, अब वो बढ़ के सेल्स कितनी हुई है, लगभग 11,000 करोड़ की। तो सेल्स में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया 10,000 करोड़ से 11,000 करोड़ पे। एक्सपेंस उसी के अनुसार एक्सपेंस भी बढ़े कंपनी के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे अगर देखें तो ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 87% पे काम कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे समझ रहे हैं आप कि अगर कंपनी आपके जितना रुपए कमा रही है उसमें से 87% कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इतने 87% मार्जिन में काम कर रही है, जो कि बेहतरीन है। और प्रॉफिट मार्जिन अगर यहाँ देखें तो लगातार मेंटेन कर रखा है कंपनी ने 88, 85, 86। इसका मतलब इसमें ग्रोथ की संभावना बहुत जबरदस्त है। उसके बाद अगर देखें प्रॉफिट, अगर देखें कंपनी का, तो प्रॉफिट जो था पहले जो प्रॉफिट 7,392 करोड़ का हुआ करता था, तो अब वो लगभग 4,603 करोड़ तक आ गया है। तो ये लगातार यहाँ से मेंटेन है। पहले इसने कभी किया हुआ 7,300 2021 में, लेकिन उसके बाद ये मेंटेन कर रखा है इसने 2022 से 3,968 करोड़, 4,178 करोड़, ये काफी मेंटेन कर रखा है कंपनी ने। नेट प्रॉफिट भी अगर देखा जाए तो ये देखिए लगभग सेम ही है, लगातार एक दायरे में कंपनी ट्रेड कर रही है। ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस भी ठीक है कंपनी का। अब अगर हम आते हैं साल दर साल पे अगर देखें तो साल दर साल पे भी देखिए, जो सेल्स 29 करोड़ की किया करती थी 2021 से देखते हैं 39 करोड़ की सेल्स अब 45 करोड़ पे आ गई है। एक्सपेंस भी उसी अनुसार बढ़ा है कंपनी का। अब साल दर साल अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी 86% है, जो कि मार्जिन बहुत अच्छा लेके चल रही है कंपनी। इस वजह से लग रहा है कि कंपनी यहाँ से आपको अच्छा मुनाफा दे जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ने। क्योंकि मान लो आप अगर कोई कंपनी या आप ही कोई धंधा कर रहे हैं और ज्यादातर धंधे अगर 10, 11, 15% हो तो वो भी ठीक होता है, जो तो 86% पे काम कर रही है मार्जिन पे। उसके बाद अगर हम यहाँ नेट प्रॉफिट देखें तो 15,700 करोड़, 15,573 करोड़, 15,000 लगातार सेम बना हुआ है। और देखो बढ़ता जा रहा है यहाँ से 7,000 करोड़, फिर 8,000 करोड़, फिर 10,000 करोड़। ईपीएस भी लगातार सेम साल दर साल बढ़ रहा है। तो कंपनी में यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी लगातार दिखाई दे रही है। रिजर्व कंपनी के पास देखा जाए तो 77,845 का है कर्जा। अब चूंकि ये पावर क्षेत्र में काम कर रही है तो कर्जा तो थोड़ा लेगी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कर्जा कर्जा है कंपनी के ऊपर, लेकिन कर्जा भी अगर 1-2 साल में इसका कम हो जाता है तो कंपनी यहाँ से आपका अच्छा बेनिफिट दे जाएगी और अच्छे रिटर्न यहाँ से आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिक्स एसेट देखा जाए तो फिक्स एसेट इतना फिक्स कर रखा है कंपनी ने, वो लगभग 1,77,761 करोड़ का है। जो वर्क प्रोसेस में चल रहा है वो 18,197 करोड़ का है। अदर इन्वेस्टमेंट अदर एसेट जो है कंपनी के पास 50,708 करोड़ के। टोटल इस तरह इसने 2,50,829 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे रेशियो देखिए इस कंपनी के, तो रेशियो पहले जो थे रेशियो जो कंपनी के लगभग पूरी कहानी बताते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है कि जैसे कंपनी कोई काम कर रही है, जैसे आप ही कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपका वर्क प्रोसेस कितने दिनों में कंप्लीट होता है। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कुछ उधार भी लेंगे, कुछ देनदारों को भी देने होंगे जिनसे आपने उधार लिया है। उसके बाद आपने जो सामान बनाया कोई भी, तो उसको कितने दिनों में आप कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये सारे ये रेशियो बता देते हैं कि ये रेशियो की क्या कहानी है। उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो ये रेशियो जो है 92 डेज पे आ गए, लेकिन पहले ये लगभग ये 2 साल से जो पहले देखिए ये काफी अच्छे थे। कैश को कन्वर्जन साइकिल जो थी वो 42 दिनों के अंदर था। मतलब कैश को ये अपने इन्वेंट्री जो भी काम करती है जो उसको ये लगभग 42 दिनों के अंदर ही कैश में परिवर्तित कर लेती थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये 92 दिनों पे आ गए हैं। उसके बाद अगर डेब्टर डेज देखें
तो जो कर्जा चुका पाती है वो लगभग 92 दिन, ये भी 92 दिन का है, तो वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा 92 दिन ठीक होता है, और 92 दिन का मतलब ये होता है कि आपको 3 महीने के अंदर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सही पता चल जाएगा कंपनी किस तरह। अब मान लो कोई कंपनी मान लो 6 महीने में या साल भर में ये कैश कन्वर्जन साइकिल या वर्किंग कैपिटल डेज पूरे कर पा रही है, तो फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो कंपनी रिजल्ट पेश कर रही है वो किस तरह के हैं। तो ये सारे कुछ ठीक ठाक है कंपनी के। अब हम शेयर होल्डर पैटर्न पे अगर देखें तो 51% का स्टेक है प्रमोटर के पास, FII के पास 28.73% स्टेक है, DII के पास 16.32 स्टेक है, DI ने थोड़ा बढ़ाया है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको फंडामेंटल कंपनी बताने की कोशिश की। अब मैं आपको इसके चार्ट पे ले चलता हूँ, चार्ट क्या कहता है, हमें कहाँ पे इसमें एंट्री करनी चाहिए और यहाँ से आपको कितना रिटर्न दे सकता है, तो सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो चार्ट पे चलते हैं हम इसके पे। अब कंपनी आप देखिए ब्रेकआउट पे है स्टॉक, अपने जो ब्रेकआउट पे स्टॉक है यहाँ से हम देखें, अगर ये स्टॉक इस प्राइस को निकलता है, कौन सी प्राइस है 358, फिर आपको यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट करेगा और यहाँ से फिर स्टॉक के और भी ऊपर जाने के चांस हैं। अब चूंकि स्टॉक मैं केवल आपको एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज में बता रहा हूँ, कोई ट्रेडिंग के पर्पज में नहीं बता रहा हूँ। इस स्टॉक को ये देखिए कि ये स्टॉक लगातार अपनी ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करता जा रहा है। जब स्टॉक लगातार अपनी ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर शिफ्ट करता जाता है तो वहां से स्टॉक के आपके रिटर्न की संभावना बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखिए यहाँ से इसने स्टॉक को अपना ट्रेंड लाइन को शिफ्ट किया, फिर यहाँ से देखिए ये स्टॉक फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन पे ही चल रहा है, यहाँ से शिफ्ट किया, उसके बाद अब ये स्टॉक फिर यहाँ से फिर देखिए फिर एक ट्रेंड लाइन में डालूं अगर, तो ये देखिए स्टॉक फिर अपनी एक ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट के ऊपर लगातार ऊपर को चलता जा रहा है। नियर टर्म में स्टॉक आपको 370 380 तक के टारगेट बहुत जल्दी दिखा सकता है, लेकिन केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज में स्टॉक को लेना है तो आप अगर चाहें, क्योंकि एक युद्ध का माहौल भी बना हुआ है, ईरान ने इजराइल पे आक्रमण कर दिया है और क्रूड ऑयल यहाँ से थोड़े महंगे होंगे, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आती है और अगर स्टॉक आपको 350 और 340 के आसपास, उसके बाद अगर ये स्टॉक आपको लगभग 333 के आसपास, जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ वो आप लिखते जाना, अगर इन प्राइसों पे आपको मिलता है तो आप स्टॉक को ऐड करते जाइए। नियर टर्म में स्टॉक आपको 500 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा स्टॉक है, PSU कंपनी है, नवरत्न PSU कंपनी है, और एक तो पावर में काम कर रही है जो NTPC है, ये है, तो ये स्टॉक आपको नियर टर्म में 500 के दिखाई देगा, 500 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ। लेकिन केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज में, आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज में करना है, आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, और इन्वेस्टमेंट लगभग 333 तक आपको मिल जाए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा। यहाँ से ज्यादा स्टॉक नीचे गिरने की संभावना मुझे नहीं लगती है। अगर फिर भी तुरंत नीचे आए 328 पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अगर इस प्राइस पे ही मिले तो वहां पे भी आप ऐड करिए, और ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दिखाएगा, और ये आपको स्टॉक लगभग 450 500 तक पहुंचता दिखाई देगा। स्टॉक को होल्ड करने की सलाह है, अच्छा स्टॉक है, जिसके पास है वो होल्ड करें। और जो अगर आप लेना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज में, तो जो मैंने आपको प्राइस बताई उस प्राइस पे स्टॉक को आप ले सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छा है, PSU कंपनी है, नवरत्न PSU कंपनी है, अच्छी कंपनी है। सारी बात मैंने आपको बताई। अगर आपको सारी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।